हे कोडर्स, वेलकम टू टॉप कोड। तो होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि थी एरे पे। हमने उसमें एरे की इम्प्लीमेंटेशन से लेके उसकी मल्टीपल चीजें जानी थी जो कि एरे से रिलेटेड थी। तो आज हम पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे पॉइंटर्स की इम्प्लीमेंटेशन। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। So, what is pointer? Pointer क्या है? Pointer is a type of variable that holds the address of other variable. मतलब ये कहने जा रहा है पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल होता है जो कि किसी अदर वेरिएबल में जो एड्रेस होता है उसको स्टोर कर रहा होता है। तो ये हमारी होगी डेफिनेशन। ये होगी हमारी सेकंड डेफिनेशन। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम आपको आगे आने वाले लेक्चर में बता देंगे जब हम आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। अब देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पॉइंटर्स होते क्या है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि पॉइंटर एक वेरिएबल होते हैं जो किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी अदर वेरिएबल को एड्रेस को अगर हमें स्टोर करना है तो पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा हमारा इंट ए इज इक्वल टू 3। मान लीजिए ये हमारा वेरिएबल है और हमें इसे एड्रेस को स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक अनदर वेरिएबल बनाते हैं जो कि एड्रेस स्टोर करने वाला होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट बी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। अब एम्परसेंट क्या है और यहाँ पे हम लगाते हैं एस्टेक्स। तो अब ये क्या चीज़ है हम आपको समझाते हैं। इंट बी मतलब ये वो वेरिएबल है जो किसी ए वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। मतलब कि ये कोई वेरिएबल है और ये पॉइंटर है जो इसको एड्रेस को स्टोर करने वाला है। तो एम्परसेंट यहाँ पे क्या होता है और एस्टेरिस्क हमारे यहाँ पे क्या होता है हम जाके अगली स्लाइड में समझेंगे। तो हमने अभी जो एम्परसेंट लिखा उसका मतलब होता है ये है एक एड्रेस ऑपरेटर, मतलब कि ये एड्रेस बताता है हमें। और ये हमारा है एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क हम इसे जनरली कहते हैं एस्टेरिस्क, और ये होता है हमारा सी प्लस में डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो हमने जैसा अभी आपको समझाया कि अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो हमें किसी दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ता है और दूसरे वेरिएबल में हम एस्टेरिस्क से उसकी शुरुआत करते हैं तो वो एक पॉइंटर बन जाता है। और पॉइंटर को हम पॉइंट करा देते हैं एम्परसेंट किसी वेरिएबल पर जिसका हमें एड्रेस स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं इंट बी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। तो यहाँ पे हमारे हो गया पॉइंटर जो कि पॉइंट करा रहा है हमारे एड्रेस को जो कि हमारा ए का एड्रेस है। तो अब अगर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब अगर हम इसे आगे समझने की कोशिश करें तो हमने एक वेरिएबल ले लिया है जो कि हमारा ए है और ये 5 इसकी वैल्यू है। तो इसका अगर एड्रेस स्टोर करना है तो हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होगा हमारा वी, और उसमें हम यहाँ पे इसे एस्टेरिस्क का साइन दे देंगे और क्या करेंगे, इसमें ए का एड्रेस स्टोर करा देंगे। एड्रेस स्टोर कराने के लिए हमें एम्परसेंट यूज़ करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, और ये जो हमारा रहता है इसे हम कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमें किसी एड्रेस के लिए जो हमने वेरिएबल बनाना है हमें उसका एड्रेस स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक नए वेरिएबल बना सकते हैं जो कि हमारा होगा सी करके। इसमें हमें एड्रेस का एड्रेस स्टोर कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार एस्टेरिस्क लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारा वेरिएबल लगाते हैं और हम क्या करते हैं, जिस एड्रेस का एड्रेस स्टोर कराना है हम इसे यहाँ पे एम्परसेंट करके लिख देते हैं। यहाँ हमें एस्टेरिस्क बी का एड्रेस स्टोर कराना था जो कि हमारा एक पॉइंटर था। तो हमने किसी एड्रेस का एड्रेस स्टोर कराना है जिसके लिए हमने एक एस्टेरिस्क एक्स्ट्रा लगाना होता है। ऐसे ही आप इसका अगर एड्रेस स्टोर कराना पड़े तो आप 3 बार एस्टेरिस्क यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे लिख देंगे डी जो कि हमारा नया वेरिएबल होगा, और हम क्या करेंगे इसे एम्परसेंट सी करके यहाँ पे कर देंगे जिससे हमें एड्रेस के एड्रेस का एड्रेस मिल जाएगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका एड्रेस क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो कोडर्स हम आ चुके अपने वीएस कोड पर और अब हम वो लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करेंगे जो हमने अभी अभी समझा। तो हमने अभी पॉइंटर समझा है और पॉइंटर क्या करता है कि किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम उसे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें 5 हम वैल्यू देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसके सामने हम अपना डी रेफरेंस ऑपरेटर लिखते हैं और हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। देन क्या करते हैं, उसके इक्वल टू कर देते हैं एड्रेस ऑपरेटर लगा के और उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखते हैं जो हमने एड्रेस लेना है जिसका। तो हम यहाँ पे बना चुके हैं अपना। और अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को या इसके एड्रेस को देखते हैं कि इसकी एड्रेस क्या होने वाला है। तो ए का एड्रेस अब हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अगर लिख देंगे यहाँ पर, तो अगर हमें ए का एड्रेस देखना है तो हमें यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। मतलब जो हमने वेरिएबल बनाया था एड्रेस स्टोर करने के लिए उस बी को यहाँ पे सी आउट करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम इसे सी आउट करते हैं और हम यहाँ पे एंडल से लाइन चेंज करवा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, हम इसे चला कर देखते हैं, सेव करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारा
ए का जो एड्रेस है वो आ चुका है 0x61FF08, मतलब कि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में आए हैं, जो कि हमने लास्ट आपको एरे वाली वीडियो में बताया था कि एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में आता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी एड्रेस को दूसरे टाइप से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे एड्रेस ऑफ ए, हम इसे यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो हमने ये कॉपी कर लिया और अब हम क्या करेंगे कि हम ए का एड्रेस निकालेंगे। तो हम ए का एड्रेस सिंपली यहाँ %a करके भी निकाल सकते थे, पर हमने इसे वेरिएबल में स्टोर करा था, इसलिए हमने बी लिखा यहाँ पर। तो हम वापस से अगर इसका एड्रेस देखना चाहें तो हम वापस से देख लेते हैं। जैसे हमने चलाया हमें 2 सेम मिल चुके हैं एड्रेस, क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल को पॉइंट करके उसका एड्रेस निकाला है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एड्रेस है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं कि उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से हमें प्रिंट कराना है। हमें क्या करना है, इस बार हमें वैल्यू निकालनी है जो कि उस एड्रेस पे था। तो हम इसके लिए मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने मैसेज प्रिंट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली ए लिख देंगे, जिससे हमें वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल जाएगी। मान लीजिए हमें नॉर्मल वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, कि जहाँ हमने ए पे वैल्यू दी थी हम ए को ही प्रिंट करा दें। जैसे आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। और अब हम क्या करते हैं, हम सेम चीज़ निकालते हैं दूसरे तरीके से। तो हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम बी लिखेंगे तो यहाँ पे हमें एड्रेस मिल रहा है, पर अगर हम एस्टेरिस्क लगा देंगे या इसके सामने डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे वापस से इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो हमें वापस से हमने जब इसे एग्जीक्यूट कराया तो हमें ये आउटपुट मिल चुका है, वैल्यू एट एड्रेस बी इज़ 5। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे एड्रेस से वैल्यू निकाल सकते हैं और वैल्यू से एड्रेस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार। और हम थर्ड एंड लास्ट चीज़ समझने वाले हैं, जो कि हमारी थी एड्रेस का एड्रेस निकालना। तो हम एड्रेस का एड्रेस निकालने के लिए हम एक वापस से वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारा एड्रेस का एड्रेस स्टोर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार एस्टेरिस्क लगाएंगे, जैसा हमने समझा था। हम वेरिएबल बना रहे हैं जो हमारा सी है, और हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट वैल्यू का एड्रेस कर देंगे, जिससे हमारे लास्ट वैल्यू का एड्रेस इस सी में कॉपी हो जाएगा, ये सी में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना % लगा के बी लिख देंगे। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे ये स्टोर हो चुका है और अब हम इसे प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो हम इसे चला कर देख लेते हैं। तो जैसा आप देखेंगे लास्ट वाला जो हमारा एड्रेस था, इससे हमारा अलग एड्रेस आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस का एड्रेस स्टोर करा है, मतलब कि उस वेरिएबल में हमने लास्ट वाले एड्रेस का एड्रेस स्टोर करा है। ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर आप जैसे इसे समझने की कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन. Till then, keep learning and keep coding. Thanks for watching.